उन्होंने कहा कि हम तो नेहरू जी का नाम लेना भूल जाएं तो हम पर आरोप लगते हैं, लेकिन जो लोग खुद नेहरू के परिवार के हैं वो अपने नाम में गांधी क्यों लगाते हैं? नेहरू क्यों नहीं लगाते अगर नेहरू को इतना महान मानते हैं? यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। नरेंद्र मोदी ने कई और गंभीर सवाल पूछे, उन पर आऊं उससे पहले आज पहले इस सवाल की चर्चा। पीएम मोदी तो यह पूछ रहे थे कि अगर नेहरू जी पर इतना गर्व है तो उनका सरनेम कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो सरनेम नेहरू परिवार इस्तेमाल करता है वो क्यों करता है, वो कहां से आया? इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी कैसे हुई और फिर पूरे परिवार के नाम के आगे गांधी ही क्यों लगता चला आ रहा है? इसे समझने के लिए पहले नेहरू परिवार का फैमिली चार्ट आपको दिखाता हूं। आज जरा इसकी भी बात करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह विषय उठाया, तो जरा इस पर भी देश को जानकारी देते हैं। यह है फैमिली चार्ट, मतलब किस तरह से कौन किस तरह से आई है परिवार का, जिसको फैमिली ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मोतीलाल नेहरू हो गए, यहां से शुरू करते हैं, अब इसके पीछे नहीं जा रहा हूं, यहां से तो सबको पता है मोतीलाल नेहरू। इनके बेटे जो हो गए वो हो गए जवाहरलाल नेहरू, ये भी सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। इनकी बेटी थी इंदिरा नेहरू, भाई इनका नाम पहले इंदिरा नेहरू ही था, इंदिरा नेहरू थी, बचपन में इंदिरा नेहरू लिखती थी। पढ़ाई के लिए कलकत्ता गई, शांति निकेतन गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया, तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी भी लिखती थी क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रियदर्शनी लगा दिया था। जब शादी हुई तब वो इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी हो गई, यहां पर गांधी लग गया, इंदिरा गांधी। शादी के बाद क्यों लगा, कैसे लगा, अभी इस पर आऊंगा। क्योंकि इनकी शादी जिस व्यक्ति से हुई उस व्यक्ति का क्या नाम था? उनका नाम था फिरोज गांधी, ठीक है, ये इनके पति हो गए फिरोज गांधी। तो फिरोज गांधी से शादी हुई तो उन्होंने इंदिरा गांधी कर लिया। लेकिन अभी कहानी है खत्म नहीं हुई, अभी इसमें ट्विस्ट है। अब इनके बेटे हुए दो, राजीव गांधी और संजय गांधी, ये भी आपको पता है, दो बेटे हुए। इनकी पत्नियां हो गई सोनिया गांधी और मेनका गांधी, और इनके बच्चे हो गए, राजीव गांधी के दो बच्चे हो गए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी हो गई हैं आजकल, क्योंकि पति के नाम के साथ साथ उन्होंने गांधी भी लगा रखा है, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। और संजय गांधी के बेटे हो गए वरुण गांधी।
वरुण गांधी। तो ये फैमिली ट्री है। अब नरेंद्र मोदी ये पूछ रहे हैं कि भाई सब गांधी गांधी लगा रहे हो, कोई नेहरू क्यों नहीं लगाता है? तो उसकी वजह यह बताई जाती है कि भाई इंदिरा जी ने शादी कर ली फिरोज गांधी से, इसलिए वो गांधी सरनेम आया। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई ये गांधी बापू वाला गांधी नहीं है, महात्मा गांधी वाला गांधी नहीं है। ये गांधी आया है फिरोज गांधी से, यहां से आया है, फिरोज गांधी से। अब सवाल इस बात का है कि परनाना जवाहरलाल नेहरू से होते हुए, दादी इंदिरा गांधी से होते हुए ये पूरी विरासत आगे बढ़ रही है। अब आपको बताता हूं कि नेहरू और गांधी सरनेम में विवाद कहां है। इसके लिए आपको ये जो राहुल गांधी के या राहुल गांधी जी के जो दादाजी हुए फिरोज गांधी, इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सरनेम ये गांधी यहीं से आ रहा है ना। फिरोज गांधी का जन्म मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। तो फिरोज गांधी जो हैं ये धर्म से पारसी थे, ठीक है। फिरोज गांधी पारसी थे। कुछ लोग, कई लोग कहते हैं मुसलमान, मुसलमान नहीं थे, पारसी थे। और उनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था फिरोज गांधी के फरीदून जहांगीर, और ध्यान से सुनिएगा, इनके पिता का नाम था फरीदून जहांगीर गांधी। गांधी नहीं, गांधी, जिसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये गांधी को लिखेंगे, स्पेलिंग होगी GHANDY। तो बेसिकली फिरोज गांधी का नाम, और उनकी माताजी का नाम था रतिमाई जहांगीर गांधी। तो भाई सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा कि जब फिरोज गांधी के पिता का नाम फरीदून जहांगीर गांधी था, तो फिरोज अपने नाम के आगे गांधी कैसे लगाने लगे? वो भी तो गांधी हुए। कुछ लोग घैंडी पढ़ते हैं, तो फिरोज घैंडी या गांधी कुछ भी होगा। गांधी कैसे जुड़ गया भाई, और कैसे ये आगे चलता चला आया? आपको बताता हूं कि फिरोज घैंडी, कुछ लोग घैंडी बोलते, तो मैं घैंडी रख रहा हूं, GHANDY, घैंडी ना होगा। कैसे फिरोज गांधी बने? इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में फिरोज गांधी के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि फिरोज गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के होम टाउन इलाहाबाद से थे। वो पारसी थे, उनका सरनेम पहले घैंडी था। हालांकि जब उन्होंने आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, तो वो अपना सरनेम महात्मा गांधी के सरनेम गांधी की तरह लिखने लगे। मतलब अपने मन से उन्होंने गांधी, घैंडी को गांधी कर लिया, GHANDY को GHANDI कर लिया, GANDHI कर लिया, गांधी कर लिया। फिरोज गांधी का सरनेम बदलना उनकी पत्नी के लिए काफी अहम साबित हुआ, यह रामचंद्र गुहा लिखते हैं। केवल कुछ भारतीयों को ही नहीं, बल्कि कई विदेशी लोग यह मानने लगे कि वो यानी इंदिरा गांधी किसी ना किसी तरह से महात्मा गांधी से जुड़ी हुई। तो ये घैंडी से गांधी हुए फिरोज गांधी इसलिए क्योंकि वो गांधी जी को पसंद करते थे, तो अपने मन से नाम रख लिया। उसी तरह से वो नाम गांधी जो हुआ, वो इंदिरा गांधी को पॉलिटिकली सूट करने लगा, तो वो यहां से शुरू हुआ, और उसके बाद वो घैंडी जो है वो गांधी होकर सब जगह गांधी 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 हो गया। दरअसल फिरोज गांधी का जन्म तो मुंबई में हुआ था, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदार के साथ इलाहाबाद में रहने लगे। स्वीडन के पत्रकार बर्टिल फाल्क की फिरोज गांधी पर लिखी बायोग्राफी है फिरोज द फॉरगेटन गांधी, उसमें भी इस बात का जिक्र है। फिरोज गांधी के पिता का सरनेम गांधी था, गांधी या घैंडी था। किताब के मुताबिक फिरोज के पिता फरीदून जहांगीर घैंडी गुजरात के भरूच में मरीन इंजीनियर थे। वो पारसी समुदाय के धार्मिक व्यक्ति थे। फिरोज उनकी 5वीं और अंतिम संतान थे। जब वो कुछ ही महीने के थे तो उनके रिश्तेदार शिरीन कमिश्नरेट से ने उन्हें गोद ले लिया था, और शिरीन डॉक्टर थी और इलाहाबाद में रहती थी। तो मोटे तौर पर इतिहासकारों को पढ़ने के बाद यह तथ्य निकल कर आता है कि दरअसल राहुल गांधी के दादाजी फिरोज जहांगीर गांधी ने अगर अपने सरनेम की स्पेलिंग ना बदली होती, अगर उन्होंने ये घैंडी ही इस्तेमाल किया होता, इसको गांधी ना किया होता, तो आज की डेट में आप जो नाम पढ़ रहे होते, वो आप नाम पढ़ रहे होते इंदिरा घैंडी, GHANDY। आप नाम जान रहे होते
राजीव घेंडी। आपको पढ़ाया गया होता कि इनके भाई थे संजय घेंडी। फिर आप बहुओं के नाम सुनते, सोनिया गांधी जो है वो आपको पता होता कि उनका नाम सोनिया घेंडी है। मेनका गैंडी है, घेंडी। ये आपको पढ़ाया गया होता, ये आप सुन रहे होते। राहुल गांधी जिनको आप सुनते हैं उनको आप बुलाते कि राहुल घेंडी है। और फिर आखिर में आप सुनते कि प्रियंका जी की शादी हो गई, लेकिन उनके नाम में आज भी लगा है प्रियंका वाड्रा घेंडी। तो ये उनका नाम होता अगर फिरोज गांधी ने घेंडी को गांधी ना कर लिया होता। घेंडी से गांधी बन गए। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि नेहरू परिवार के साथ लगा ये गांधी जो पहले घेंडी था, वो महात्मा गांधी के परिवार वाला गांधी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि जब इंदिरा गांधी ने पति फिरोज गांधी का सरनेम लिया तो क्या उनका धर्म भी अपनाया, क्योंकि वो तो पारसी थे। और अगर नहीं तो फिर राहुल गांधी जो खुद को हिंदू बताते, वो हिंदू परिवार से हुए या दादा फिरोज गांधी की वजह से पारसी हुए? क्योंकि राहुल गांधी तो खुद को हिंदू बताते हैं। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उनका गोत्र दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय कौल हैं और कौल कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं। ये राहुल गांधी खुद बता चुके हैं। जनेऊधारी बोलते हैं ना सब, कांग्रेस पार्टी में उनको बोलते हैं। और इस पर तब बीजेपी ने सवाल भी उठाया था कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र से कैसे हो सकते, जबकि उनके दादा फिरोज गांधी हिंदू नहीं थे। हिंदू परंपरा में किसी शख्स को उसका गोत्र पिता की विरासत से मिलता है, मां की तरफ से नहीं आता है गोत्र। तो सवाल यह है कि क्या फिरोज गांधी ने इंदिरा जी से शादी के बाद हिंदू धर्म अपना लिया था? इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता की किताब द संजय स्टोरी के मुताबिक फिरोज गांधी ने हिंदू धर्म अपना लिया था। रूढ़िवादी हिंदू विचारों से बचने और कानूनी मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इंदिरा और फिरोज ने कश्मीर में हनीमून मनाने के बाद सिविल मैरिज की थी। विनोद मेहता ने अपनी किताब में आगे लिखा कि बाकी बायोग्राफर्स और ऑब्जर्वर्स ने भी यह पुष्टि की है कि फिरोज ने धर्म परिवर्तन किया और सिविल मैरिज की थी। हालांकि विनोद मेहता ही अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी से फिरोज के धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जोर देकर खंडन करते हुए कहा था, निश्चित रूप से नहीं। तो यही किताब कहती है कि बायोग्राफर्स कहते हैं कि फिरोज गांधी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, और यही किताब कहती है कि इंदिरा गांधी दावा करती थी कि नहीं, फिरोज गांधी ने अपना धर्म नहीं बदला। अब धर्म नहीं बदला तो फिर तो वो पारसी हुए। फिर राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय कैसे हुआ, ये बीजेपी से वो सवाल पूछती है, वो सवाल खड़ा होता है। क्योंकि ये बड़ी विचित्र सी बात है। अगर इंदिरा गांधी के कहे को जो कि किताब में लिखा है उसे सही माने तो फिर सवाल ये कि अगर पति का सरनेम लिया तो फिर पति का धर्म क्यों नहीं लिया? ये तो सहूलियत से चुनने की बात हो गई। चलिए धर्म नहीं लिया तो ठीक, लेकिन गोत्र पिता का होने की बजाय नाना खानदान का कैसे हुआ, यह भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। वैसे अगर आप देखें, एक चीज दिखा, यहीं डालिए, कहां वहां जाऊंगा, यहीं दिखाइए। गांधी परिवार के वरुण गांधी का चुनावी हलफनामा आप देखेंगे तो वरुण गांधी आज भी अपने हलफनामे में फिरोज वरुण गांधी लिखते हैं, जबकि राहुल गांधी अपने चुनावी हलफनामे में सिर्फ राहुल गांधी लिखते हैं। फिरोज गांधी ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सरनेम लिया। इस सरनेम का फायदा उनकी पीढ़ियों को मिला, लेकिन महात्मा गांधी का परिवार आज कहां है आपको पता है? उनका क्या हुआ ये आपको पता है? घेंडी से गांधी बने देश में चर्चा में है, लेकिन जो ओरिजिनल गांधी हैं वो कहां हैं? महात्मा गांधी की फैमिली ट्री की तस्वीर आपको दिखाता हूं। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल को 4 संतान हुई थी। यहां डालिए जरा, ये साफ साफ दिखेगा, जरा इसको दिखाता हूं। गांधी जी के परिवार के बारे में लोगों को पता ही नहीं है और पूरा देश गांधी परिवार के बारे में जानता है। ये है उनका मोहनदास और कस्तूरबा बाई, उनके 4 बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 2 बेटियां रामी और मनुबेन और 2 बेटे कांतिलाल और रसिक थे। मणिलाल की 3 संतान थी, 2 बेटियां सीता और ईला, 1 बेटा अरुण था। रामदास जी की भी 3 संतान थी, 2 बेटियां सुमित्रा और उषा, 1 बेटा कनु थे। महात्मा गांधी की फैमिली ट्री और बड़ी है,
लेकिन उनमें से एक या दो को छोड़कर आप किसी नाम के बारे में नहीं जानते हो। तुषार गांधी, राजमोहन गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी ही ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है। तो आज चूंकि प्रधानमंत्री ने यह चर्चा उठा दी तो मुझे लगा थोड़ा सा देश को बताना चाहिए कि यह कहानी क्या है।